उत्तम के असी बस मन माही सपने हुआन पुरुष जगनाही। पुत्री, प्रथम श्रेणी की उत्तम पतिव्रता स्त्री के मन में कभी सपने में भी पुरुष के दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मध्यम परिपथ देखें कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और मध्यम श्रेणी की जो पतिव्रता स्त्री होती है वो पराये पुरुष को किस प्रकार देखना चाहिए उसे, जैसे कि माता भ्राता भाई इसके समान। जो अपने के समान हो उसको भ्राता के समान समझना चाहिए, अपने से बड़ा हो उसे पिता के समान और जो छोटा हो उसे पुत्र के समान। धर्म विचार समुझ कुल रही सोन के क्षत्रिय सोते अधिका है। इन अब कर दे रहे जोई जाने अगम नारी जग सोई। पतिव्रत कूल जन्म जहाँ जाई विधवा होए पाए करुणाई। हे पुत्री, स्त्री को कभी भी तो अवमान नहीं करना चाहिए। और जो भी स्त्री है अपने बह की वजह से, पति की बह की वजह से जो पतिव्रत धर्म करती है उसे पुत्री प्रथम श्रेणी की पतिव्रता कहते हैं। और जो अपने पति की सेवा नहीं करती उससे विमुख रहती है, उससे ही भरी जवानी में विधवा होना पड़ता है। सुन सीता तब नाम सुमिरी नारी पतिव्रत करही तोहे प्राण प्रिय राम कही कथा संसार हित। और पुत्री, संसार की स्त्रियां तो तुम्हारे नाम को लेकर ही पतिव्रत धर्म धारण करती हैं। तुम्हारे तो राम जी प्राणों से भी प्यारे हैं। ये जो कथा सुनाई है मैंने ये तो संसार के लिए सुनाई है। सुन जाने की परम सुख पावा सागरता सो चरण सिर नामा। ठीक है पुत्री। तब मुनि सन कहीं कृपा निधाना तब मुनिवर सन कृपा निधाना आयु से हो जाऊं बन आना। हे भगवान, पुलिस श्रेष्ठ, आप कोई मेरे योग्य ऐसा स्थान बताइए जिससे कि मैं अपनी भार्या सहित और भाई लक्ष्मण के सहित वहां पर रह सकूं। ऐसा है भगवान, अब किसी दूसरे पल के लिए आप जाना चाहते हैं। प्रभु जी आप जा सकते हैं। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप इस चित्रकूट को छोड़ करके कहीं जाएं, पर आप इस संसार में आए हुए हैं, भक्तों को तारने के लिए आए हैं, संतों को सुख प्रदान करने के लिए आए हैं। इसलिए प्रभु आप आगे जाएं और सभी को अपने दर्शन देख करके सुख प्रदान करें। भगवान जाइए प्रभु। ठीक है। मुन पद कमल लाई कर सीसा चले बने सुर नर मुन ईसा। श्री राम जय राम जय जय राम। हर पुन रघुनाथ चले बन आगे मुनि बर गंध विपुल संग लागे। अस्त समूह देख रघुराया पूछी मुनि ने लागे अति दाया। भगवान ने पूछा ये अस्थियों का समूह दिख रहा है पर्वत, ये किसका है? आप हमको बता सकते हैं? आदेश करो। ये अस्थि का समूह दिखाई दे रहा है, ये किस प्रकार की अस्थि है और किसकी है? भगवान ये जो आप देख रहे हैं अस्थियों का जो समूह देख रहे हैं इसका भी एक यथार्थ में कारण है। भगवान ये जो राक्षस है ना
इन्होंने संतों को खा करके उनकी अस्थियों को यहाँ पर रख दिया है भगवान। इस वन प्रदेश में दो राक्षस रहते थे, एक का नाम था आतापी और एक का नाम था पातापी। जो आतापी नाम का जो राक्षस था वो संतों को निमंत्रण दे आता था भोजन करने के लिए कि हमारे यहाँ पर आपका निमंत्रण है, और एक भाई भोजन बन जाता था। जब वहां संत पहुंचते थे, जब भोजन परोसा जाता था, जब संत प्रसाद को पा लेते थे, तब दूसरा भाई आवाज देता था, बेटा भाई पातापी। जैसे ही उसका नाम लेता था वैसे ही वो राक्षस संतों के पेट को फाड़ करके बाहर निकल आता था और संत समाप्त हो जाते थे। फिर दोनों भाई मिलकर के उन संतों का भक्षण करते थे भगवान। और उन्हीं दोनों राक्षसों ने यहाँ पर अस्थियों का समूह लगा दिया है, ये पहाड़ बना दिया है भगवान। ये संत बहुत हरे कृष्ण। भगवान यही समूह यहाँ पर एकत्रित है। प्रभु आप रक्षा करिए। इस दंडक वन में राक्षसों ने बड़ा ही आतंक फैला रखा है। प्रभु रक्षा करिए। त्राह माम प्रभु रक्षा करिए। निश्चरहीन करो मई भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपके सामने अपनी दोनों भुजा उठा करके यह प्रण कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस पृथ्वी को निश्चरों से हीन कर दूंगा। वो रक्षक ब्राह्मण गरज उठे, मुनि दल सुने प्रतिज्ञाएं है, पाताल सुने, भूलोक सुने, नंबर सुने प्रतिज्ञाएं है। अब भुजा उठाकर कहता हूँ, अब से यही काम मेरा, पृथ्वी को निश्चर हीन करूँ तो तत्क्षण सुमन ध्यान देगा। आप चिंता नहीं करें मुनि श्रेष्ठ। तब रघुवीर कहा मुन पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानो जेह कारण आयऊ, ताते ताते न कहे समझायऊ। और मुनि श्रेष्ठ, तुम भली प्रकार से जानते हो कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ। आपसे कोई छुपाव नहीं है, तुम भली प्रकार से सब कुछ जानते हो। अब सो मंत्र देओ प्रभु मोही, जय प्रकार मारो मुन द्रोही। मुन मुस्काने सुन प्रभु वाणी, पूछे नाथ मोए का जानी। मुनि श्रेष्ठ, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे कि मैं इन राक्षसों का वध कर सकूं। कैसी बात कर रहे भगवान। हे अंतर्यामी, हे परात्पर ब्रह्म, हे अखिल ब्रह्मांड नायक, आप सब कुछ जानते हैं, पर मुझसे पूछ रहे हैं। क्या समझ करके आप मुझसे पूछ रहे हैं बताइए। तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। भगवान आपके भजन के प्रताप से थोड़ी बहुत महिमा मैं आपकी जानता हूँ, अधिक नहीं जानता हूँ, थोड़ी बहुत। ते तुम सकल लोक पति साई, पूछे मोहि मनुज की नाई। हे त्रैलोक के स्वामी, सभी ब्रह्मांडों के नायक, आप मुझसे इस प्रकार से पूछ रहे हैं जैसे एक साधारण मनुष्य पूछता है। जय हो प्रभु, जय बर मागो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। हे भगवान, मैं आपसे यह वरदान मांग रहा हूँ
कि आप लक्ष्मण के सहित, जानकी के सहित आप मेरे हृदय में निवास करें भगवान, यही प्रार्थना है। संतति दासन देहु बनाई, ताते मोह पूछे रघुराई। मैं भली प्रकार से जानता हूँ प्रभु कि आप अपने भक्तों को बढ़ाई देना चाहते हो, तभी आप इस प्रकार से मुझसे पूछ रहे हो। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंच पटी पहनाऊ। हे भगवान, देखिए पास में ये 5 प्रकार के वृक्ष खड़े हुए हैं, सुंदर और रमणीक स्थान है भगवान। आप जाएं और इसी स्थान पर पंचवटी पर विश्राम करें, बड़ा ही आपको आनंद आएगा। पास करो तहाँ रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया। हे भगवान, आप इस पंचवटी पर निवास करें और यहाँ पर जितने संत और ब्राह्मण रहते हैं आप उन पर दया करें भगवान। चले राम मुनि आयु से पाई, तुरत ही पंची भटी निहराई। ईदराज से भेद भई बहुविध प्रीति बनाई, गोदावरी निकटी प्रभु रहे परन गए खाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय कौन आप कौन है वीर पुरुष जिस पंचवटी में आकर के रहने लग गए हैं? मेरा नाम राम है, मैं अयोध्यापुरी का रहने वाला हूँ। क्या कहा? आप महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम हैं? हाँ, ऐसा है, मैं आपका काका लगता हूँ, क्योंकि महाराज दशरथ हमारे मित्र थे। ऐसा करिए, आप इस पंचवटी पर सुखपूर्वक निवास करिए, मैं सदैव आपकी रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं गीधराज जटायु हूँ, जटायु। ठीक है काका श्री, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो पुत्र, प्रसन्न रहो, आनंद से पंचवटी पर रहो। जब ते राम कीन तहाँ वासा, सुखी भये सुखी भये मुनि बीती त्रासा, फिर बने नदी ताल जब खाए, दिन दिन प्रतियति होई सुहाए। एक बार प्रभु सुखियासीना, लक्ष्मण वचन कहे चल हीना। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जाते होए चरण रति सो कि मोह भ्रम जाए। हे प्रभु, हे भगवान, आप हमें ये बताएं, ईश्वर और जीव में क्या अंतर होता है? थोड़ी सी बात भगवान ने बताई है, सुनिए, आप भी सुन लीजिए। थोड़े में सभी कहाँ बुझाई, अरे थोड़े में सभी कहाँ बुझाई, सुनो प्रातिमति मन चितलाई। मैं और मोरे तोरते माया, जहे बस कीने जीव निकाया।
हे लक्ष्मण, मैं तुमसे जो कहने के लिए जा रहा हूँ उसको ध्यान लगा कर के सुनना, बताइए क्योंकि आज संसार में मैं और माया भली प्रकार से हो रही है। दो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गोचर जिस जगह होते हैं वहाँ पर माया का वास अवश्य होता है। और लक्ष्मण, वचन कर्म मन मोरगत, भजन करे निष्काम, तिनके हृदय कमल मऊ करूं सदा विश्राम। बस लक्ष्मण, मेरी वचनों को मान करके मन क्रम वचन से सदा मेरा ही नाम रटे तो मैं उसके हृदय में आराम करता हूँ, सदा ही विश्राम करता हूँ। मेरी प्रकार से मैं उसकी सदा ही सहायता करता हूँ, उसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देता हूँ। भगत जोग सुन अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिर नावा। आपकी जय। एहि विधि गए कछु के दिन बीती, कहते विराग ज्ञान गुण नीति। इसी प्रकार से कोई ना कोई बात लखन लाल जी प्रभु से पूछते और भगवान लखन के लिए बताते। इसी प्रकार से कुछ दिन बीत गए। एक समय एक दिन रावण की बहन पुत्र सुपर्णखा वहां आई है। देखते हैं कैसे आ रही है। ओ सुपर्णखा रावण के बहनी, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अरे वाह, हमारी पंचवटी थाने पर कितने सुंदर राजकुमार बैठे हैं। इनको देख करके ना जाने क्या कारण है, क्या बात है, इनसे बातें करने का मन चाहता है। क्यों नहीं, इनसे चल करके दो बातें करनी चाहिए और इनसे इनका परिचय पूछना चाहिए। रुचिर रूप धर प्रभु पे आ जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। हाजी मैंने कहा नमस्ते जी। राजकुमार जी, अगर आप कोई हर्ज न समझे तो अपने नाम अथवा अपने गांव से मुझे परिचित कराएं। हाँ क्यों नहीं, जो आपने हमसे पूछा है मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। क्यों नहीं? मैं चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ और अयोध्यापुरी का रहने वाला हूँ। आप बताइए आप कौन हो जो हमसे पूछ रही हो? बताती हूँ, मैं लंकापति रावण की हमशीर हूँ। तो लंकापति रावण है ना, हाँ मैं उसकी बहन हूँ। अच्छा, मैं लंकापति रावण की हमशीर हूँ, देखने में अपने आप को बे नहीं हूँ। यद्यपि यानी अब तक यद्यपि लाखों राजो कुमारों की तबीयत मेरे ऊपर आई, अच्छा, लेकिन हाँ मैं किसी को खातिर में नहीं। लेकिन ना जाने क्या कारण है, जब से मैंने आपको देखा ना मेरे मन में कुछ हो रहा है। और फिर हरि माना हम दोनों का स्वरूप विदला ने विचार कर रखा है, और चंद्रमा बनाने वाले ने हर सूरज तैयार कर रखा है। संकोच छोड़ कर बनवासी, मुझ संग तुम कुछ उत्साह करो। भाई मेरे आजा तुमको देखती हूँ मैं,
तुमको देती हो। आजा तुमको देती हूँ, मुझे से गंधाना प्रवाह। इसलिए आपसे मैं बार बार कह रही हूँ कि आप मुझसे शादी कर लो। क्या हाँ हम आपसे विवाह करें? जी हाँ। सीता चितय कही प्रभु बाता, कहे कुंवारी मोर लघु भ्राता। देखो देवी, हाँ तुम भली प्रकार से जानती हो कि हमारा तो विवाह हो चुका है। हम आपसे विवाह नहीं कर सकते हैं क्यों, क्या हुआ? क्योंकि हम कुंवारे नहीं विवाहे थे, बस एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ पराई को माता में बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। देवी, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते क्योंकि हमारा तो विवाह हो चुका है। राजा लोगों में है ना, 4-4 शादी हो जाती है। अभी तो आपकी एक ही है, दूसरी में ना जाऊँ, क्या फर्क वे राजा और होंगे, हम नहीं हैं। अच्छा, और मैं तुम्हें बारी बार समझाऊं, हे रघुवर, हाय मैं तुम्हें बारी बार समझाऊं, हो रघुवर मोसन ब्याह हो रचा। मैं तुम्हें बारे बारे समझाऊं, हो रघुवर को संग प्यार जाए। तपस्वी भेष मन में तपसी भेष फिरो जो मन में। आप कितने सुंदर हो, तो आपका पहनावा ना ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तपस्वी भेष फिरो जो मन में जी, तपसी भेष फिरो जो बन में जी। चले कर रहियो मोरे राज भवन में जी, हर चले कर रहियो मेरे राजे भवन में जी। हो तब सीधे फिरो जो बन में, हो चल के रहियो मोरे राज भवन में, हर चल के रहियो मेरे राज भवन में। लियाओ तो ओरो पैरो, लियाओ तो पारो, मैं तोरे बार बार समझाऊं, बोले तुम्हारी हो सक प्यार।
खाते हमारे जी। हर लंकपति से है भ्राते हमारे जी। जो मेरे भैया है ना, उनका विश्व में बड़ा ही नाम है, बड़े ही बलशाली हैं। वो लंकपति से है खाते हमारे जी। लंकपति से है भ्राते हमारे जी। वो बन जाएंगे साले तुम्हारे जी। हर वो बन जाएंगे साले तुम्हारे जी। लंकपति से भाते हमारे, लंकपति से भाते हमारे। वो बन जाएंगे साले तुम्हारे। वो बन जाएंगे साले तुम्हारे। मैं बन जाऊं नारी तिहारी, तुम मेरे भरदार। मैं बन जाऊंगी नारी तुम्हारी, तुम मेरे भरतार। मैं तो एक बार समझा रघुवर को समझा। अजी हाँ बोलिए। आप तो शादी कर लो ना। इतनी बार आपसे कहे कि हमको शादी नहीं करनी, फिर भी नहीं मानती हो क्या? कर लो ना। नहीं करनी? अच्छा आपको विवाह करना ही है? हाँ जी। तो सुनो, हाँ। हम आपको बता देते हैं आपके योग्य कौन है। जो उधर दिखाई दे रहे हैं ना, लखनलाल जी मेरा भाई है, वह आपके साथ में विवाह अवश्य कर लेगा। हाँ जाइए। कर लेंगे। हाँ बस। ठीक है ना, तो मामला खराब हो गया, शायद हो सकता है बात वहाँ बन जाए। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जाने, प्रभु बिलोक बोले मृदुमानी। अजी मैंने कहा नमस्ते जी। हम नहीं समझते जी। क्यों, क्या होगा? क्यों नहीं समझते जी? नहीं समझते, क्या बोल रही हो? कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके सब समझ जाओगे। पहली मुलाकात है ना। कहो किस लिए आई हो? मैं शादी करने आई हूँ, जो आपके भाई है ना, उन्होंने मुझे भेजा। लेकिन हम नहीं कर सकते। क्या? सुंदरी सुन में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। हे सुप्री, हाँ मेरे सुंदरा। हे देवी, हम तो हमारे प्रभु श्री राम के सेवक हैं। अच्छा। मैं तो उनकी सेवा करता हूँ। तो मेरे साथ इस वन में कहाँ पर घूमोगी, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। सुनो जी, आप जहाँ भी ले जाओगे हम वहीं जाओगे। हम नहीं कर सकते। प्रभु सामर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करे उन्हें सब छाजा। और देवी, हाँ जी। हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा हैं, जो भी कुछ करते हैं उन्हें ही शोभा देता है। हम नहीं कर सकते। एक बात बताओ, कहिए। मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ के आ गई और आप हो एक प्रेम से बात भी नहीं करते। क्या क्या छोड़ के आई हो देवी? सब कुछ छोड़ के आ गए मैं तो। बता दीजिए क्या छोड़ा है तुमने? अरे मैं तो छोड़ आई लक्ष्मण, अरे मैं तो छोड़ आई है लंका छोड़ा, लक्ष्मण तेरे लिए छोड़ आई हो, छोड़ आई लंका तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़
क्या छोड़ा? तू बागी भी छोड़े बगीचा भी छोड़े, बाग भी छोड़े बगीचा भी छोड़े, बागी भी छोड़े बगीचा भी छोड़े, बाग भी छोड़े बगीचे भी छोड़े, बगीचा भी छोड़े, बगीचा भी छोड़े, बगीचा भी छोड़े, बागी भी छोड़े बगीचा भी छोड़े, बाग भी छोड़े बगीचा भी छोड़े। मैं तो हल्का छोड़ा है, छोड़ो 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 है मालूम ना, मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। और क्या लक्ष्मण जी? और क्या छोड़ा? तू महली भी छोड़े तू महले भी छोड़े, मेले भी छोड़े तू मेले भी छोड़े, तू महले भी छोड़े तू महले भी छोड़े, महल भी छोड़े तू मेले भी छोड़े। और क्या छोड़ा है? क्या छोड़ा? अरे छोड़ो छोड़ो अरे छोड़ो छोड़ो है सारो संसार, लक्ष्मण तेरे लिए मैंने छोड़ा है सारो परिवार, लक्ष्मण तेरे लिए। हाँ जी हम तो शादी कर लो ना। हमने कहा ना हम नहीं कर सकते, क्यों? नहीं कर सकते, कर लो ना। नहीं कर सकते। क्या बात है? सेवक सोक जाए माने भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। हे देवी, हाँ जी हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। लक्ष्मण कहा तोए सो बरई, जो क्रम तोर लाज पर हरई। और तुम्हारे साथ विवाह तो वही कर सकता है जो कि अपनी इज्जत को एक तृण के समान तोड़ देगा। आप नहीं करोगे? नहीं कर सकता। तब खसयान राम पे गई, यहाँ बात बनने वाली नहीं है, नहीं चलना चाहिए वहीं पर। अरे मैंने कहा नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, बोलिए। आपने कहाँ भेज दिया? अब क्या शादी हुआ? की बात तो बहुत दूर गई, वो तो ठीक से बात भी नहीं करते हैं। मैंने उनसे नमस्ते की तो पता नहीं क्या करे। हाँ से आई हो, क्यों आई हो, काय को आई हो? कोई बात नहीं, उनका स्वभाव ही ऐसा है। उनके स्वाद के चक्कर में मेरा तो जीवन खराब हो गया। क्या हुआ? हरि हो राम जी, बड़ा दुख दीना तेरे लखन रे, बड़ा दुख। सुध बुध में सिराई मेरी नींद उड़ाई, सोच में सिराही मेरी नींद चुराई।
हंसता है मैं रोती हूँ। जहर पड़े मुझे जीना मेरे लखन है बड़ा दुख दीना। क्या हुआ? उन्होंने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। आप ही शादी कर लो ना। तो विवाह तो हम भी नहीं कर सकते। रूप भयंकर प्रगटत भई इसलिए शक्ति का है, जो कुछ कहा है इसमें शक्ति का है। क्यों? आजकल सीधी का मामला नहीं है। जब तक आप उंगली को टेढ़ी नहीं करोगे उसमें से घी नहीं निकलता। मैं तुमको बताती हूँ कि तुम शादी कैसे नहीं करते हो। पिंगालो गुरु पुचंदा के सकल पुंगम कल की दिखाया और इतना नमस्ते जी बोलिए। देखिए कितना अच्छा श्रृंगार करके आई धड़ोरा में जाके बाजार में। अब तो शादी कर लो। हाँ, अब तो आप कुछ अधिक सुंदर दिखाई दे रही हो। हाँ, परंतु विवाह तो हम अब भी नहीं कर सकते। अब क्या कमी है जी? देखो, विवाह तो लक्ष्मण ही कर सकता है, उसके समीप में जाइए। आप नहीं करोगे? नहीं, जाओ। थोड़ी सी 50 ग्राम नहीं कर सकती ना, जाओ। सीता सभे देख रघुराई कहा अनुज बुझाई। जी भाई लक्ष्मण, इनकी साथ में विवाह कर लेना। कैसी आपके आज्ञा? नमस्ते जी। नमस्ते देवी, आओ बैठिए देवी। अब तो शादी कर लोगे ना? हाँ देवी, अब तो आप बड़ी सुंदर लग रही हाँ, हो। देखिए मैं श्रृंगार करवा के आई हूँ, बाजार में गई थी वहाँ। अब तो हम आपके साथ में अवश्य विवाह करेंगे। आओ बैठिए। हे देवी, हमारे कुल की ऐसी रीति है, विवाह से पहले नाक कानों को छेदना पड़ता है। तो लाओ पहले मैं आपके नाक और कानों को छेद देता हूँ। ठीक है, छेद दीजिए। छेदो। लक्ष्मण अति लागल सो नाक कान बिनती ताके कर रावण के मनो की। क्यों नहीं? अभी बताती हूँ तुमको। कट गई। नाक कान बिनो भई बिकिरारा जन सब सैलु के रुके धारा। फिरे खर दूषण में गई बिल पाता धिग धिग तब पोरस बल घाता। महाराज की जय हो। महाराज के चरणों में सेवक का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। क्यों नहीं? सेवक, हमारे किसी भी सेवक को कोई कष्ट तो नहीं है। समय समय पर मदिरा आदि मांस आदि मिल रहे हैं ना खाने को। महाराज, आपके होते हुए
आपकी प्रजा में आपके दैत्यों को कोई कष्ट हो सकता है? कदाप नहीं महाराज। समय समय से सभी को भोजन मिल रहा है, समय से सभी कार्य हो रहे हैं, सब आनंद आ रहे हैं, किसी बात की किसी को कोई कमी नहीं है। क्यों नहीं मायावान, तुम सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है? अरे महाराज, हमारे तो आपके राज्य में हमेशा आनंद रहते हैं, हमको किसी बात की चिंता नहीं है, बस चिंता है तो बस आपकी। नहीं टंडन, चिंता हमारी नहीं, चिंता तुझे अपने आप की है। तभी तो पड़ा पड़ा भूखता रहता है मुर्दों को, और तो कोई कार्य तुझसे होता नहीं है। आप बताइए महाराज। ऐसा करो, हमको बड़ी ही जोर से भूख लगी है, और जो हमारा ये मन है चाहता है कि यहाँ पर नर्तकाएं बुलाई जाएं। क्यों नहीं महाराज? तो क्या चाहते हो? क्या यहाँ पर नृत्य गायन होगा या नहीं होगा? अरे महाराज, ये तो बड़ी सुंदर बात है, ये तो महाराज सबकी इच्छा है, ऐसा होना चाहिए। जब तक आपके दरबार में ऐसा नहीं होता है तब तक आनंद नहीं आता। तो क्यों नहीं, हमारा भी जी नहीं लग रहा है, यहाँ पर रंग राग जमाया जाए और नृत्यका को बुलाया जाए। नृत्यका दरबार में हाजिर हो। आपको महाराज ने याद किया है और साथ ही साथ हमने भी याद किया है। आओ आओ आओ। महाराज कहिए, प्रणाम। प्रसन्न रहो। महाराज। परंतु भाई खर, हाँ जी। देखो ये अप्सरा तो नृत्य दिखाती है ही, परंतु जो हमारा ये सेवक है ये भी बड़ा अच्छा नृत्य करता है। ये आज हमको अपना नृत्य दिखाएगा और अन्यथा आज हमारे इस गदा से मारा जाएगा। सोनी महाराज, बड़ी बालम सुन ले बातें हमारी, मुझसे लड़े जेठानी गाई, और सुबह और शाम को मैं तो जाऊंगी सवेरे। सुन ले बात हमारी, मोती लड़े जेठानी प्यारी, सुबह और शाम को मैं तो जाऊंगी सवेरे। लग रहा है इसको बढ़ा, थोड़ा गाना है थोड़ा बैठा है, भूल रहा है सब कुछ। बढ़ा इनकी आवाज, हरे कृष्णा, बढ़ा बढ़ा बढ़ा। रात बल मुकुल आयो तारो तारो, हो गई बारी रात बल मुकुल आयो तारो, बलम लायो कारो। और एक नाना पैरों में बाई सोतने खारो, एक नाना पैरों मेरी वाई सोतने खारो। और बाहे मुझसे बुरी बाबरी के मुझसे बुरी बाबरी के उसको कहना वो पूजे में अपने काम जाऊंगी अपने काम को अभी नहीं जाना है, अभी खावे देवर सत्यानाशी। क्या बात है, सोले फूला। सोले सोले फूल का खावे देवर सत्यानाशी। काउडी मिल जाए आधी रोटी, काउडी रोटी उपासी।
बाबू भीम को डर लावे, बाबू भीम को डर लावे, भावर कतना लावे कभी काम भूमि। क्या कट गए? अरे बुआ, हाँ ओ मेरी बुआ, क्या है? हाँ खुदवाई आई कुआ। अरे निपूछे तो मजाक में अरे कहाँ भयो? क्या करता है? हमारी यहाँ कट गई, तू मजाक कर रहा है? अरे तूने तो मुझे गंजा कर दिया, इतनी जोर से झापट मारा है। बुआ सच सच बता, ये हाल तेरा कहाँ पे हुआ है जो कुआ फुटवा के आई है? कहाँ कुआ फुटवा के आई है? बड़ी चमक रही है, चमको बन रही है। क्या बात है चमको? मजाक मत करे यार। क्या हुआ? हमें क्या करा है? ये कट गई कहाँ से आ रही है? सुनिए मैं बताता हूँ। हाँ दो लड़के अपनी घर की छत पर पतंग उड़ा रहे थे और आपस में पेच लड़ा रहे थे। और पेच ऐसा लड़ाया कि एक बंदे की पतंग कट गई और वो कह रहा है कि मेरी कट गई रे, मेरी कट गई रे। मूर्ख, ये किसी और की आवाज नहीं, और ये हमारी बहन स्वरूप कुमार की आवाज है, ये बात इसलिए हमारी बहन को यहाँ बुलाया जाए। क्यों नहीं? अरे बुआ, अरे चल जल्दी अंदर। नहीं पूछा सब कहे से बुझाई, और ये क्या? क्या तो धान सुन सेन बनाई। क्या हुआ? ऐसा स्वरूप कुमार, ये तेरी दशा, तू नहीं से लुहान हो रही है, मुझे बतला तेरी ये हालत, तेरी इतनी गंभीर हालत किसने की है मेरी बहन? तू मुझे बता मेरी बहन। भाई साहब, मैं पंचवटी पे घूमने गई थी, वहाँ दो बच्चे आए तपस्वी, एक का नाम राम है, एक का नाम लखन है, और उनके साथ स्त्री आई है। मैं उससे मिलने के लिए गई थी। तो क्या हुआ? तो छोटे तपस्वी ने मेरी नाक को काट दिया। उस मूर्ख की ये मजाल कि हमारी बहन की नाक और कान उसने काटे। चल मेरी बहन, चलो, तुझे इंसाफ मैं दिलाऊंगा और मेरा भाई दिलाएगा। चलो उसके साथ। आओ वो स्थान हमें दिखाओ जहाँ पर वो तपस्वी ठहरे हुए हैं। आओ। सूपन खा आगे कर लीनी, तुम कह जियत धरो तुम भाई, धर मारो ते ले छड़ाई। पूरे पूरे नवमंडल रहा, राम बुलाए अनुज सन कहा। ही भाई लक्ष्मण, मेरी समीप में आओ और जो मैं तुमसे कह रहा हूँ तू ध्यान लगा कर के सुनना। कहिए भगवान। ले जान की ही जाओगे रे कंदर, आवान शर कटुक भयंकर। जानकी को लेकर के तुम किसी कंदर गुफा के लिए ले जाइए, क्योंकि यहाँ पर राक्षसों का दल आ रहा है। जाओ। रहे उस जग सुन प्रभु के बानी, चले सहित श्री सर धन पानी। देख राम रिपुदल चले आवा, बेअस कठिन को दंड चढ़ावा। आज बच नहीं सकता है वो, कहाँ है? ये कहाँ है? पीछे देख, पीछे। जाओ सेवक, उसके समीप में जाओ। अच्छा महाराज।
और उससे जाकर के कहो, क्योंकि जो ये युवराज है बड़ा ही सुंदर है, उसको देख करके जो मेरा हृदय है वो पिघल गया है। और मैं चाहता हूँ कि तुम इससे जाकर के कहो कि इसके समीप में जो स्त्री है सुंदर, उसको हमको दे करके जाए और यहाँ से भाग जाए। जाओ। क्या बात है महाराज, यही बात तो मेरे मन में आ रहा था। अभी अभी जाता हूँ, अभी बात कर। अजी सुनते हो क्या जी? अजी सुनते हो क्या जी? हाँ सुन तो रहे। अजी आपका नाम क्या है जी? अच्छा, नाम पूछने के लिए आए हो क्या? पहले आप अपना नाम बताओ, नाम क्या है? नाम तो हमारा राम है। क्या कहा आप? कौन सा वाला? कौन सा वाला गाँव है? कोई भी मिल जाए। कमला। तो पहले ध्यान लगा कर के सुनो, हम कहना क्या चाहते हैं। क्या? हमारा नाम राम है। राम? हाँ। तो हमारा भी नाम पता है क्या है? क्या है? मायावान। अच्छा, मायावान किसे कहते हैं? किसे जो कहते हैं? दूसरे की मन की बात को जान ले उसे मायावान कहते हैं। और तुमने यहाँ किसी स्त्री की नाक काटी है? तो आप मेरी मन की बात को जानते हो मैं क्या करना चाहता हूँ? जानता हूँ। क्या? तुम्हारी मन की बात यही है, जो तुम्हारी वादा तुम्हारे साथ है, तुम कुछ ही देर में उसको छोड़कर यहाँ से पतली गली से भागने वाले हो। हम छत्री में ज्ञापन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। तुमको ज्ञात नहीं है क्या कहा? कि हम क्षेत्रीय हैं और तुम जैसे खलों को तो हम इस वन में खोजते फिरते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, मेरे महाराज को बहुत क्रोध आ रहा है क्योंकि तुमने उसकी बहन की नाक काटा है, ठीक है ना? इसीलिए मेरे महाराज का कहना है, जो तुम्हारे साथ भाग रहा है उसको छोड़ जाओ और यहाँ से पतली गली से खिसक जाओ। आप सब चौंकते हुए भाग जाओ। सुनो मायावान, मैं तुमसे बार बार फिर कह रहा हूँ, क्या कह रहे हो? जाओ अपने महाराज के समीप में चले जाओ, अन्यथा तुमको भी अपने प्राण देने पड़ेंगे। मुझे? हाँ। मेरे प्राण है ही कहाँ है जो देने पड़ेंगे? ठीक है, जाओ। तुम जाता महाराज की बात। महाराज की जय हो। क्या हुआ रे? महाराज, एक बड़ा ही तपस्वी अपना नाम राम बता रहा है, उसी ने हमारी बुआ की नाक काटा है और वो कहता है तुम जैसे खल मृगों को तुम्हें झूठता हुआ डोल रहा हूँ, बीन बीन के मारूंगा। महाराज मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, मुझे पकड़ लो महाराज। क्या कहा? वो हमारी शरण में नहीं आएगा तो अवश्य ही वो यमपुरी के लिए जाएगा। जाएगा? चलो चलो, हम उसे युद्ध करने के लिए स्वयं चलते हैं। मैं भी चलता हूँ। हर हर महादेव। तो ये है वो तपस्वी। परंतु भाई सुनो, देख रहे हो ये तपस्वी कोई तपस्वी नहीं है, ये तो कोई राजकुमार मालूम पड़ता है। और में तो ये किसी मुनि का भी कुमार लगता है, परंतु भाई श्रेय हमारे सोचने से कार्य नहीं होता, क्योंकि जितना कोमल और जितना सुंदर से ऊपर से दिख रहा है उतना ही काला ये मन का है। ये काला काला इसका आज मैं अंत कर दूंगा। एक कालिए सत्य कहते हो भाई, तुम सत्य कहते हो, परंतु हमने इतने योद्धाओं को जीता है, इतना सुंदर हमने अभी तक कोई नहीं देखा। हमारा मन तो यही कहता है कि इसे जीवित छोड़ दिया जाए। क्यों रे राजकुमार? तो क्या मुझ पर दया कर रहे हो? हाँ हाँ, तुझे देखकर मुझे दया आ रही है, और इतना ही नहीं, केवल यही कहूंगा कि तेरे साथ जो तेरी स्त्री है उसे मुझे दे दे और तू अपने प्राण बचाकर यहाँ से सीधा चला जा। वाह खरदूसर, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम इतने जानते नहीं हो कि हम क्षेत्रीय हैं और स्त्री की रक्षा भली प्रकार से कर सकते हैं? जब तक हमारे तर्कस में धनुष बाण है, अपने जीते हुए अपनी स्त्री को कदाप नहीं दे सकते। और बात नहीं, यदि दे नहीं सकते तो हम तुम्हारे प्राण ले सकते हैं। आओ और हमसे युद्ध करो। ये संभव हो सकता है। आए
लग ले जाओ, जनता खातिर मत ले जाओ, मत ले जाओ। भगवान राम अनेकों प्रकार से बाण चला रहे हैं, लेकिन खरदूषण ये मरने में नहीं आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये जो सेना है, प्रेतों की सेना है, प्रेत। तो यहाँ भगवान ने एक माया करी है, अपनी माया रूपी बाण चलाया है, जिससे एक दूसरे को राम दिखने लगे। क्यों नहीं मैं अपना माया रूपी बाण चलाता हूँ, जिससे कि आपस में युद्ध करके ही मारे जाएं। सोने मोन सब है प्रभु दे, माया नाथ यति गोसुख करो, एक परस पर राम करे, संध्या में पूजन करे मरो। एक दूसरे को राम देखने लगे हैं। आपस में डर गए, माइक पे हाथ मत लगाएगा। जब रघुनाथ समर पूजीते, सुर नर मुन सबके भय भीते, धुआं दे के खरदूषण के राह। अब मुझको चलना चाहिए भाई लंकेश के पास। पंचवटी बस श्री रघुनायक, पंचवटी पर भगवान अपनी लीला कर रहे हैं और ऋषि मुनियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। लेकिन इधर में खरदूषण की सेना आपस में लड़कर मर गई। भगवान ने माया रूपी बाण छोड़ा, एक दूसरे को राम दिखने लगे, एक दूसरे को मार दिया। इधर में सुपर्णखा चलती है अपने भाई रावण के पास। आइए चलते हैं, लंका में पहुंचते हैं रावण के दरबार में। बोलिए महाराज यज्ञपति रावण की जय हो, महाराज की सराय जय जयकार हो। ये सहसाई जापड़ा आली दिमाग हो, महाराज तुम्हारे रात का जग में रोशन चिराग हो। बल तेजनी घटाए सुरपत सुरेश का, ये राज हमेशा कायम रहे लंकापति नरेश का। महाराज जयशंकर की। ये विजय बालक शत्रु बालक, ये विजय बालक शत्रु बालक काल के अवतार हो। आज महाराज रावण आपकी जगह जय कार हो। आज दिन हो हमारा सफल ये दरबार हो, तो सेवकों की वंदना आपके चरणों में शहीद कार हो। हमारा जय शंकर की जय शिव, जय शिव, जय महाकालेश्वर। मेरे ये भाव उन्हें प्रकट होना चाहिए कि हमारे इस लंका में हमारे जो योद्धा है वह भली प्रकार से प्रसन्नता से तो रहते हैं। हमारी इस लंका में हमारा जो योद्धा है, एक एक योद्धा हाथी के समान है, परंतु हमारे इस राज्य में जितने भी योद्धा दिखाई देते हैं, एक एक जग जीत सक, एक एक योद्धा
जगत को जीतने की क्षमता रखा करता है। ऐसे ऐसे योद्धा पैदा और प्रतापी है इस लंकेश के पास। जी महाराज। परंतु मुझे अवगत कराया जाए कि हमारे यहाँ कोई धर्म के कार्य तो नहीं होते हैं। यह अवगत कराया जाए क्योंकि प्रजा करती है दंडवी जी। प्रजा करती है दंडवी आकाश पर घर में प्रकाश तो हो रहा मेरा ही तेज हो सब जग में। वो मेरी ही आभा है जो चंद्रमा बनकर चमकती है, वह मेरी ही प्रतिमा है जो सूर्य बनकर चमकती है। जो सूर्य है ना वो मेरी ही प्रतिमा है। जी महाराज। मेरे समान प्रकाश वाला कोई नहीं है। कोई नहीं। परंतु यह क्या देख रहा हूँ सेवा, यह आवाज कैसे आ रही है? देखते महाराज कहाँ से आ रही है? पता नहीं महाराज, कट गई। ये आवाज क्या है? भैया कट गई। कौन? शिव कुमार। हाँ भाई साहब। शिव कुमार, तुम्हारी ये दुर्दशा, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है यह मुझे अवगत कराओ। तुम्हारी नाक काटने वाला जिंदा रहे जमाने में टूटे मेरी भीष भुजा, लानत है शास्त्र बता बहन, तेरी यह दुर्गति किसने की है? कौन पैदा हुआ है मुझे अवगत करा। भाई साहब, मैं पंचवटी को घूमने गई थी। 2 तपस्वी बच्चे आए हैं, एक स्त्री संग में लाए हैं और एक का नाम राम है, एक का नाम लक्ष्मण है। मैं स्त्री से मिलने गई थी, छोटे तपस्वी ने मेरी नाक को काट दिया। क्या कहा? हम नाक न हो, मैं नाक नहीं अब रखूंगा। न धनों की राह करूं, नेताओं का नाश उन्हें दूंगा। अभी नाक के सीधे चलूं, नाके पर उनको पकड़ूंगा, उनकी नाक पकड़ करके नाकों का तेल तलवा दूंगा। धरती से आकाश तक, धरती से आकाश तक मेरे नाक में जीते हैं। मेरे भैंसे सैन्य और बकरी जब एक खाते में बिकते हैं। परंतु मुझे बताओ, भाई साहब वो वही रहते परंतु बताओ, यह दुराचार, यह अत्याचार क्या घर दूसर से नहीं कहा? उसका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा? मुझे यह बताओ कि तुमने यह अत्याचार, दुराचार घर दूसरे को नहीं बताया, क्योंकि वह उस पंचवटी में ही रहते हैं। तुझे जाकर के उनसे बताना चाहिए। ऐसा मैं गई थी वहाँ, मेरे देखते देखते सबको मार डाला उन्होंने। क्रांति साहब दसवा को समाप्त कर दिया। क्रांति साहब दसवा समाप्त हो गए। उनकी बहन चिंता मत करो, मैं अभी जाकर के उनका बदला लूंगा। बहन हिम्मत धारण करो, मैं दंडक बन को जाता हूँ। नाक काटने का बदला बच्चों से अभी चुकाता हूँ। बहन तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं अभी जाकर के उन बच्चों को समाप्त कर दूंगा। नाक काटने का बदला अभी लूंगा। समझाए कर बल बोले से बहु भात गयो भवन अति सोच बस नींद परी नहीं रात। हमारी बहन को ले जाओ और इसका उपचार करो। आइए सभी यहाँ से जा सकते हैं, मैं एकांत चाहता हूँ। हरिदूषण मोहि सम बलवंता नहीं तुम्हारे वीरो भगवंता।
आज्ञा वह खंडीसों कसरा मेरे समान ही योद्धा थे, उनको नारायण के अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता। तो मैं जाए पैर हट करहूँ, प्रभु सर प्राण तजे भव करऊँ। जब एक अकेली ताकत ने सब तीनों को मार दिया तो मुझको यह विश्वास हुआ उस नारायण ने अवतार लिया। मुझे विदित हो गया कि वह नारायण अवतार लेकर के आ गया। तो यदि वह नारायण है तो मैं जाकर के हठ पूर्वक उससे पैर करूंगा और पैर करने के पश्चात होए भजन ना तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। मैं जानता हूँ कि इस तामसी शरीर में मुझसे भजन नहीं हो सकता। यह मन वचन और कर्म से मैं स्वयं जानता हूँ। जो नर रूप भूप सुत को, हरि हो नार जीत रन दो। और यदि वह कोई मनुष्य के बच्चे हैं, राजा के राजकुमार हैं, तो मैं उनकी भार्या को जाकर के हरण करूंगा। चला अकेले जाने चढ़ जावा, बस मारी सिंधु कट जावा। परंतु मुझे बदला तो लेना है, परंतु मेरा साथ कौन दे सकता है? साथ देने वाला कौन है? एक ही व्यक्ति है, वह है मामा मारीच। इसलिए मुझे अभी मामा मारीच के पास ही जाना चाहिए। हम विश्वनाथ हर हर महादेव। यहाँ राम जैसे जुगुती बनाई, यहाँ राम जैसे जुगुती बनाई। सुनो उमा को कथा सुहाई, लक्ष्मण गए बने जब, नैन फूल फल कंद। जनक सुतासन भोले, हंसी कृपा सुख बिंद। हे सीते, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, उसको ध्यान लगा कर के सुनना। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करवे ललित नर लीला। हे सीते, मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूँ। तुम पावक में करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। जब तक तुम इन निशाचरों का वध नहीं कर सकूं, तब तक तुमको पावक में निवास करना पड़ेगा। भगवान की आज्ञा धारण करके श्री जानकी जी पावक माने अग्नि में विराजमान हो जाती हैं और अपना एक प्रतिबिंब भगवान के साथ में छोड़ देती हैं। इस प्रकार से भगवान की लीला में सहयोग श्री माता जानकी जी प्रदान करती हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम तेरे लक्ष्मण हूँ यह मरमो न जाना, जो कछु चरते रचा भगवाना। मुखे गयो जहाँ मारी जा, दस मुखे गयो जहाँ मारी जा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
उस मुख गयऊ जहाँ मारी जा गाय माँ मारीच बैठा है अपनी मस्ती में। मारीच जी के पास में रावण पहुंच रहा है। ये क्या थोड़ा रंगारंग भी होना चाहिए। तेरा तन डोले मेरा मन डोले मेरी भैंसे चढ़ो बुखार रे अब कौन लगावे गो इंजेक्शन। तेरा तन डोले मेरा मन डोले मेरी भैंसे चढ़ो बुखार रे अब कौन लगावे इंजेक्शन। और धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले बाबा सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले बाबा सुनना ले बाबा सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। और कारी कारी कुत्ती आके झूले झूले पिल्ला बहारो फूल बरसाओ बहारो बहारो ईंट पत्थर बरसाओ मेरे घर भूत आया है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। खुश रहो आंजे प्रसन्न रहो खुश रहो। कहो कैसे आना हुआ हमारे पास। मामा आने का कारण है। आओ बैठो थोड़ा आरती वारती आरता वारता तो करना भूल गया। अरे बैठिए बैठिए। कर पूजा मारी से तब सादर पूछी बात। ओम जय रामण देवा। जय हो जय हो जय हो प्रभु तुम्हारी जय हो। सुनाओ कहिए महाराज कहिए इसलिए बुलाया है। आने का कारण ये है मामा कि एक बहुत बड़ा वृत्तांत है। हमारी जो बहन सुकुमार है ना वह पंचवटी में गई और वहां जाकर के उसने देखा कि दो राजकुमार आए हुए हैं। उनके साथ एक स्त्री आई हुई है। तो सुकुमार उस स्त्री से मिलने के लिए गई और जैसे ही वहां पहुंची वो छोटा राजकुमार जो है ना वह छोटा उसने हमारी बहन के नाक और कान काट दिए हैं। मामा बन में जो बच्चों ने करनी पे हिंसा की है हर दूसरा दसवा मारे हैं नकदी सुबह खाती है। इस पत्थर का जवाब अब पत्थर से मुझे देना है। उन्होंने काटे नाक कान तो भालिया उनकी हर लेना है। उन्होंने हमारी बहन के नाक और कान काट दिए हैं इसलिए उनकी भालिया का हार मुझे करना है। और तू क्या करेगा ध्यान दे करके सुन। मामा तू जा करके मृग बन जा। माया का मृग बनना तू जानता है। मामा तू माया मृग बन जाओ। मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को पहचाना मैं सीता को हर रहूंगा। तू जाकर के राम लखन को बहुत दूर ले जाना। वो समय मैं जाकर के बाबा जी बन करके उनकी भार्या सीता का हरण करके ले आऊंगा। यह कार्य तुझे करना है। मैं नहीं कर पाऊंगा।
क्या नहीं कर पाएगा मूर्ख? कहूंगा क्या नहीं कर पाएगा? मुझे नहीं। करना होगा। जी सरकार, इसको मत दिखाओ, करेगा ना? इसको मत दिखाओ सरकार। इसको देख के मेरी धड़कन, मेरी सांस रुक जाती है। अच्छा तो चलेगा नहीं वो साहब? महाराज, पहले उन्होंने मुझ पे बिना बटका मार मार के मेरी ये हालत कर दी, अब के ना जाने वो मेरी क्या हालत कर देंगे। मुझे ये कार्य मंजूर नहीं है। नहीं है। नहीं है। यदि तू नहीं जाएगा तो मैं तुझे यही समाप्त कर दूंगा। तो तेरी तो यहाँ भी मृत्यु है और वहाँ जो होगा वो तू भी जानता है। अरे भाइयों, सुन रहे हो? वहाँ पे भी मृत्यु और यहाँ पे भी मृत्यु। इसको कुआ, इसको काई, बीच में मामा मारी तेरी आफत आई। मारिच ने मन में सोच लिया, शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी वैद बंद कभी भानस गुनी, इनसे कभी बैर नहीं करना चाहिए। शस्त्री से, मर्मी से, प्रभु से, सट से, धनी से, वैद से, बंदी, कभी मानस गुनी आदि, इनसे कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके मामा मारीच संग में जाने को तैयार हो गए। ठीक है, चल मामा मेरे साथ। चलिए। अरे भाइयों, किसी ने कहा है कि रावण के हाथ मरूंगा तो नरक में जाऊंगा और श्री राम के हाथ मरूंगा तो सीधा बैकुंठ धाम से जाऊंगा। चलता हूँ। हरसी जनाब न देही, हो गया मारीच का। जब मैं मृग बन जाऊंगा तो भगवान मुझे देखेंगे, मैं मुड़ मुड़ कर भगवान की छवि का दर्शन करूंगा और मेरे पीछे धनुष बाण लेकर वो दौड़ेंगे, फिर के मैं निहारूंगा। नहीं बन निकटी दसान गयऊ, तब मारीच कपटे मृगी भयऊ। हाँ जी, मृग आएगा, सीता माता का हरण हो जाएगा, रावण ले जाएगा, जानकी जी राम जी से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए 5-7 मिनट का समय मेरी प्यारी प्यारी माता, प्यारी प्यारी बेटी बहन और बुजुर्ग भाई सभी से निवेदन, 5-7 मिनट का समय भगवान के चरणों में प्रणाम करने का, और जिन्हें भेंट न्यौछावर अपने हृदय से करना है वो मंच पे आएंगे, ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे। शर्मा जी आ रहे हैं, तो 5-7 मिनट का समय है, देखते हैं कौन सबसे पहले आकर के ठाकुर जी को प्रणाम करता है। इस चीज में किसके दिल में ये लालसा लगती है कि मैं सबसे पहले मंच पे जाकर ठाकुर जी को प्रणाम करूं। तो आइए, ये 5-7 मिनट का समय आपके लिए। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। और मंच पर सीधे जाइए। हाँ, जूता चप्पल का विशेष ध्यान रखिएगा माता बहनों। और आप लोग कैसे बैठी की बैठी रह गई, चलो भेंट तो करनी पड़ेगी, अब तो 4 दिन ही रह गए। हाँ, भेंट तो करनी पड़ेगी तुम्हें, कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे ये आपका विषय है, ये तो आपको विचार करना ही पड़ेगा, नहीं तो
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हाँ, आइए, जैसे पिताजी जी ने बताया आप लोगों को, तो सभी के लिए मौका है, सभी का आवाहन है, सभी का वंदन है, अभिनंदन है। और केवल आज दिन अगर छोड़ दें तो 3 दिन रह गए हैं। इसी 3 दिन में आपको सब कुछ करना है, कार्यक्रम की भरपाई करना है। आप जानते ही कितना पैसा आ रहा है, आपके समक्ष आ रहा है, आप सब जानते हैं, देखते हैं। और खर्चा भी जो है वो प्रतिवर्ष कितना होता है, इसको भी आप लोग जानते हैं। उसको देखते हुए आप लोग आए और इस कार्यक्रम में अपनी साझेदारी करें, भागीदारी करें और पुण्य अर्जित करें। बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे बिल्कुल बैठे बैठो। आइए माता, आइए। हाँ आइए, माताएं बहने सभी आवे, भाई बंधु आवे। जिनको भगवान ने कुछ दिया है, ईश्वर ने कुछ दिया है और वो देना चाहते हैं, भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहते हैं, तो आइए, आप सभी का स्वागत है, वंदन है। समय को ध्यान रखते हुए जल्दी से जल्दी आइए, केवल समय 5 मिनट का है। हाँ आइए, निकलने दीजिए, जितने बहने आ रहे हैं उनको निकलने दीजिए आप लोग। श्री राम, जय राम, जय जय राम। आइए माता, आ जाओ। और जो माताएं बीच में से आ रही हैं, बहनें आ रही हैं, उनको रास्ता दे भैया। हाँ, आने दो, आओ आओ आओ। जय श्री सीताराम। निकाल दीजिए। आते जाओ, आते जाओ। शाबाश, बहुत अच्छी है हमारी माताएं। भैया कलयुग में आपके अंदर ही ठाकुर जी विराजमान है, भक्ति रूप है आप लोग। हाँ, भक्ति का जो स्वरूप है वो माताओं में विराजमान है। भाई लोग कमा करके माताओं को देते हैं और माताएं दान पुण्य करती हैं, जिससे परिवार कुशल मंगल में रहता है। इसलिए आइए माताओं।
चलते जाओ। क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ आइए, समय बर्बाद मत कीजिए, जिनको आना है आइए जल्दी कीजिए, फिर आप लीला दर्शन करें। हाँ, राम खिलौन जी ने भगवान के चरणों में 101 रुपया अर्पण किया है, आपके लिए मंगलमय कामना। आते जाओ, आओ जो माताएं आ रही हैं आ जाओ। बस सब में 2 मिनट और रह गया है, आइए जिनको आना है। बस ये कहना लगे ये लोग, हम लोग ये बात बड़ी जोर से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले रामचंद्र की। अब आप लीला दर्शन करें और व्यास जी आदरणीय व्यास जी संचालित करें। मम पाछे धरि धावत धरे सनासन बाण, फिर प्रभु ही भिलो की हो, धन्य मौसम अब मारीच कपट मृग भयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ, अति विचित्र कछ वर्णि न जाई, हेरा हेरा
है मन रच के बनाई, अति विचित्र कसुबरनी न जाई। अर सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनो हर भेता। सुनो देव रघुवीर की माला, एह मृग की कर सुंदर जा। हे स्वामी, ये मृग कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तुम जाओ और इसको मार करके इसकी घाल को लेके आओ, और इसकी घाल हमारे बहुत अच्छी लगेगी। तब रघुपत जानत सब कारण, उठे हरस सुर काज सवार। ये क्या सीते कह रही है, स्वामी इस मृग की खाल लेकर के आओ, जिससे कि हमारी कुटिया की शोभा बन सके। लेकिन वह सीते जानती नहीं है कि भला कहीं संसार में सोने का मृग होए, होनी तो होकर रहे, मेट सके ना कोई। परंतु क्या करूं, जो तो होने वाला है उसको कोई मेट नहीं सकता। ठीक है, जब सीता ने मुझसे कहा है तो मैं ठीकता से इस मृग की खाल लेकर के आता हूँ। ये भाई लक्ष्मण। प्रभु लक्ष्मण ने कहा बुझाई, फिरत विपिन निश्चरे बहु भाई। हे लक्ष्मण, कहिए भगवान। मैं मृग की खाल लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर सीता की भली प्रकार से रक्षा करना। उसकी भली प्रकार को कभी भी उसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देना, जैसे क्योंकि यहाँ पर अनेकों राक्षस दल रह रहे हैं। क्यों नहीं भगवान, ऐसा ही होगा। सुनी राम की आवाज है। अरे किसकी मजाल है माता? अरे छाएगा, मानो तो कोया भी करके दिखलाएगा। रामचंद्र के बंदा नहीं करे। सो काहू देवता सौंप करके सीता जी को चले गए। लखन बीचे दसे कंदल लंकेश विश्वास कि हमें आप नहीं पहचान सकते हूँ, और से इच्छा लेता हूँ चल करके। सोदस नाई चित चला नहीं है ठिकाना। बड़ी दूर से आया कौन मुझे सताया। दूर से
फलों को लेने, उसी बीच में रावण ने भी परीक्षा कर ली। अरे हाँ, की कुटिया में है क्या? जैसे ही क्या कहा? नहीं छोड़ोगी तो ठीक है, ये बाबा भी नहीं लेगा, होना हुआ नहीं, आत्मा वापस क्योंकि मैं अपने स्वामी और मेरे को जानता है, मैं मेरे सामने देख रहा हूं, जानो ये जो है सीता गयू बन अशोक में राखत भयऊ। तो भाई बताओ लक्ष्मण। अरे आवाज आपकी सुनी, अति चौकी और खबर बेचैन हुई, चिंतित हुई, आज इसे अकुलाई वो इसलिए हुआ मेरा। अरे बार मुझसे कष्ट दे रहा रूपशील व्रत सीधे चली गई, सीधे तुम नहीं जानती हो तेरी समझ एक नवाजी थी की डाल तूने खाली कैसे जाऊं